दूसरा जो मेथड है वो है हमारा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। तो इस मेथड में ये माना जाता है कि जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो हमारा एक कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू से कम हो रही है। इसमें परसेंटेज कांस्टेंट है, हर साल सेम परसेंटेज से उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बुक वैल्यू तो हर साल तुम्हारी डिक्रीज होगी। बुक वैल्यू तो पहले इनिशियली हमारा इनिशियल कॉस्ट के बराबर होगी बुक वैल्यू, लेकिन जैसे जैसे ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा कि बुक वैल्यू की वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से कम होती जाती है। तो ये जो कांस्टेंट परसेंटेज से कम, जैसे 10% से अगर हर साल कम हो रही है तो बुक वैल्यू के कम होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो है डेप्रिसिएशन भी पर ईयर चेंज होता रहता है। तो डेप्रिसिएशन हमारा बुक वैल्यू पर लगता है। ठीक है, पिछले वाले मेथड में जो था वो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ते जा रही थी। ठीक, स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इस मेथड में जो है तुम्हारा वो परसेंटेज एक फिक्स परसेंटेज से क्या है हमारा डेप्रिसिएशन होता है। इसको बोलते हैं एफ डी बी, फिक्स्ड डिक्लाइन बैलेंस। ठीक, अब हमको अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो अच्छा, ये मेथड सुटेबल जो होता है ऐसे ऐसे आइटम्स के लिए सुटेबल होता है जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वो इनिशियली, जैसे तुम लैपटॉप खरीद के लाए तो पहले दूसरे साल में हो सकता है कोई ना हो, लेकिन तीसरे चौथे साल में भी ना हो, थोड़ा बहुत हो, लेकिन 5-6 साल जब पुराना हो जाता तो ज़्यादा हमको उसका डेप्रिसिएशन हो जाता है, ज़्यादा मेंटेनेंस हमको लगता है उसमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो तुम समझने के लिए समझ सकते हो, लेकिन मैं इस पे एक न्यूमेरिकल तुम लोगों को कराऊंगा तो जिससे तुम इजीली समझ पाओगे। बस इतना याद रखो कि तुम्हारा बुक वैल्यू ऑफ एन ईयर इन द एंड। ठीक है, तो लास्ट में डिजाइन लाइफ के एंड में हमारे स्क्रैप वैल्यू ही बचेगी। तो एन ईयर के बाद तुम्हारी बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल कॉस्ट 1 माइनस एफ डी बी की पावर डिजाइन लाइफ। ठीक है, ये साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। और किसी साल में अगर अगर एफ डी बी की वैल्यू कोई बोले निकालने के लिए तो एफ डी बी बराबर होता है 1 माइनस सी एस अपन सी आई की होल पावर 1 बाई एन। ठीक है, ये वही कांस्टेंट परसेंटेज है जिससे हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज करती है। करेक्ट, एन जो है वो डिजाइन लाइफ है। और डेप्रिसिएशन आफ्टर एक्स ईयर्स, कोई बोले कि जैसे डिजाइन लाइफ हमारी 10 साल की है, कोई बोले 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, तो तुम ये फॉर्मूला का लगाओगे सी आई माइनस वन माइनस एफ डी बी की पावर एक्स, जितने ईयर में रहेगा उतना पावर में चली जाएगी। ठीक, जैसे अब इसमें एग्जांपल तुम लेके समझ सकते हो कि इनिशियल कॉस्ट हमारी 20 लाख है और स्क्रैप वैल्यू उसकी 20,000 है, एन बराबर इतना है, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन, सीधा फॉर्मूला लगाओ और तुमको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस मेथड में कुछ ड्रॉ